हमें तो लग रहा है कि बस दौड़ते दौड़ते एक दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्ची को न्याय नहीं मिलने वाला है। हमको तो जहाँ तक उम्मीद है, कुछ भी कर ले, यहाँ न्याय मिलना बड़ी मुश्किल बात है। हमको तो विश्वास ही नहीं है कि हमको बेटी को न्याय भी मिल पाएगा। पुलिस प्रशासन रोज रोज कहती है कि आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन उनको आने के लिए और हमारे काम को बढ़ाने के लिए फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। आईजी सर पहला दिन हमको 4 दिन का आश्वासन दिए थे कि ये माँ तुम यहाँ तक पहुंची है, 4 दिन में हम तुमको रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। से भी मिलते हैं, बोलते हैं 2 दिन का समय दीजिए, 4 दिन का समय दीजिए। ये समय देते देते हम लोग थक चुके हैं। अब क्या करें, हम लोग कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। हम लोग किससे मिले, किससे न्याय की मांग करें। अब तो भरोसा न्याय पर से उठ गया, लग रहा है अब न्याय यहाँ पे मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। सब धोबी के गधा हैं या घाट के कुत्ता हैं, जो जहाँ कहता है वहाँ जाते हैं। कहीं से मुझे कोई न्याय का उम्मीद नहीं है। जितना न्याय मिलने में देरी हो रही है उतने में तो भगवान मिल जाएंगे। जहाँ पुलिस प्रशासन को परिवार को न्याय दिलाना चाहिए था, वहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो परिवार का मजाक बना रही है। इतनी होनहार विद्यार्थी थी संध्या कुमारी कि उसने अपने भाई को पढ़ाकर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन भी करा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। हम आज पुनः मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गोपी धनवत गांव में हैं, एक सवाल लेकर कि आखिरकार देश में जिन लड़कियों का गैंग रेप होता है, जिनका बलात्कार होता है, उनको न्याय क्यों नहीं मिलता है। आखिरकार उनको न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है। प्रशासन गैंग रेप करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने में इतनी उदासीन क्यों है। नया बिहार न्यूज़ आपको बताना चाहता है कि करीब 22 दिन हो गए हैं गोपी धनवत गैंग रेप की घटना को। लड़की संध्या कुमारी की मृत्यु करीब 22 दिन हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस बात को टाल मटोल कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है ताकि पीड़िता को जल्दी न्याय मिले, पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय मिले, लेकिन रिजल्ट जो है वो आज धाक के टीन पाट की तरह है। रिजल्ट जो है बड़ा ही निराशाजनक है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो एक अभियुक्त पकड़ा गया है, उसको रिमांड में लेने के लिए जो आवेदन दिया गया है, अभी तक उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभियुक्त मजा मार रहा है। यही है बिहार के पुलिस की असली सच्चाई। हम आज आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में पुनः गोपी धनवत गांव में लेकर आए हैं। परिजनों से बात करेंगे कि 22 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस किस नतीजे पे पहुंची है। घर की जो स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर में अब कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। माँ दिव्यांग है, विकलांग है और बेटी माँ का सहारा थी। वही खाना बनाती थी तो माँ खाती थी। आज स्थिति है कि माँ को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और आत्मा जो है वो कचोट रही है। आत्मा जो है रो रही है। आत्मा को दर्द है कि और आत्मा जो है लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, अगर मारना ही था तो मुझे मार देते, मेरी बेटी को क्यों मारा। मैं दिव्यांग हूँ, मैं विकलांग हूँ, मैं अगर मर जाती तो कम से कम पूरे परिवार का कष्ट तो मिल जाता। लेकिन आपने जो होनहार बेटी थी उसको ही मारकर पूरे परिवार को कष्ट में डाल दिया है। भाई है जो बहन के सहारे ही अपना जीवन चला रहा था, पढ़ रहा था। बहन जो है वो भाई को पढ़ाती थी और इतनी होनहार विद्यार्थी थी संध्या कुमारी कि उसने अपने भाई को पढ़ाकर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन भी करा दिया। भाई जो है वो बहन को खोज रहा है अपने भविष्य के लिए। क्या पढ़ेंगे, पढ़ाई का क्या आधार होगा, ये तमाम बातें जो है भाई के दिमाग में घूम रही हैं। पूरा परिवार जो है वो तहस नहस हो गया है और जहां पुलिस प्रशासन को परिवार को न्याय दिलाना चाहिए था,
वहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो परिवार का मजाक बना रही है। आज पूरे परिवार के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है कि आखिर करे तो क्या करे। माँ कहती है कि न्याय नहीं मिलेगा तो आत्मदाह कर लेंगे, पिता कहते हैं कि न्याय नहीं मिलेगा तो आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन क्या आत्मदाह करने से पीड़िता को न्याय मिलेगा? समाज में जो ये दुष्कर्मी हैं उनका मनोबल ऊंचा है। आज बिहार में आप रोज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो साबित करता है कि समाज में न्याय मिलने में जितनी परेशानी है, अगर जितना न्याय मिलने में देरी हो रही है उतने में तो भगवान मिल जाएंगे। यही स्थिति है बिहार के पुलिस की, खासकर मुजफ्फरपुर के पुलिस की। आईजी से भी लोग मिले। पीड़ित परिवार की जो स्थिति है, जो लोग जो कहते हैं कि आज फलना आदमी से मिलना है, आज फलना आदमी से मिलना है, परिवार जो है वो बगैर कोई चिंता किए हुए उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास करता है। आईजी से 2-2 बार मिले। एक बार पीड़िता की मां मिली, एक बार बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आपको अजीत कुमार जी भी मिले दल बल के साथ। आईजी साहब ने 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिनों में हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आईजी साहब की भी जो बातें हैं वो झूठी साबित हो रही हैं। कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है। अपराधी जो है वो मनोबल ऊंचा करके चल रहे हैं और समाज को जो है वो ठेंगा दिखा रहे हैं, समाज को दुत्कार रहे हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप लाख जोर आजमाइश कर लीजिए। यही जमीनी सच्चाई है गोपी धनवत रेप कांड की कि 22 दिन के बावजूद भी जहां से कहानी शुरू हुई थी अभी कहानी वहीं पर है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन जो है खाली हाथ है और पीड़ित परिवार जो है वो उदासीन है, गमगीन है और प्रशासन के प्रति नकारात्मक रवैया लेकर बैठा हुआ है। आखिरकार न्याय कैसे मिलेगा, कौन देगा न्याय, इस चिंता में बैठा हुआ है पीड़ित परिवार। हम आज पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे कि क्या पुलिस के द्वारा क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि करीब 22 दिन हो गया है। 22 दिन से आश्वासन मिल रहा है लेकिन रिजल्ट 0 है। सामने हमारे हैं पीड़िता की माँ, मृत गैंग रेप पीड़िता संध्या कुमारी की मां है रूमा देवी जी। इनसे हम बात करेंगे। सामने एफआईआर की कॉपी लेकर बैठी हुई है। एफआईआर में सभी धाराएं लगी हैं। 302 लगा है, 64 लगा है, आपको 376 बी लगा है, मतलब 363 लगा है, 364 लगा है। पास्को कोर्ट में जो केस है उसके हिसाब से केस धारा 4, 6, 8 सभी लगे हैं। धाराएं तो लगी हैं लेकिन इन धाराओं के अनुरूप जो है वो जैतपुर ओपी और मुजफ्फरपुर की पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है। हम माँ से बात करेंगे। 22 दिन हो गया है, क्या पुलिस ने क्या काम किया और अभी क्या होना बाकी है? हमको तो जहाँ तक उम्मीद है कुछ भी कर ले यहाँ न्याय मिलना बड़ी मुश्किल बात है। हमको तो विश्वास ही नहीं है कि हमको बेटी को न्याय भी मिल पाएगा। पुलिस प्रशासन रोज रोज कहती है कि आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन उनको आने के लिए और हमारे काम को बढ़ाने के लिए फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। आईजी सर पहला दिन हमको 4 दिन का आश्वासन दिए थे कि ये माँ तुम यहाँ तक पहुंची है, 4 दिन में हम तुमको रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन अजीत कुमार जी के साथ फिर हम लोग आईजी ऑफिस गए थे। वहाँ भी सर बोले कि 3 दिन का और टाइम दिया जाए, लेकिन वो 3 दिन भी बीत गया और आज तक हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमें तो लग रहा है कि बस दौड़ते दौड़ते एक दिन हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्ची को न्याय नहीं मिलने वाला है। बड़ी बात है, माँ है, कितना तकलीफ होगा, कितना दुख होगा। बेटी खोया है और मुजफ्फरपुर की पुलिस जो है वो माँ का मजाक बना के रखी हुई है। आईजी भी मुजफ्फरपुर के जो है वो न्याय नहीं दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर के सबसे वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी हैं, 3 जिला के कमांडर हैं, तिरहुत रेंज के आईजी हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं। पहला 4 दिन दिया, फिर बाद में मंत्री जब मिलने गए तो 3 दिन का समय दिया। करीब 7 दिन से वो जो है वो पीड़ित परिवार को जो है ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। जब वो अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं तो आखिरकार पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास कौन सी ऐसी ताकत है जो अपराधियों को पकड़ कर सामने लाएगी, पीड़ित माँ के सामने लाएगी? ये सारा प्रश्न जो है वो जनता के बीच में है। हम लड़की के मामा से बात करेंगे, दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी, क्या पुलिस प्रशासन कोई दबाव में काम कर रही है क्या?
हमें तो जैसा लग रही है पुलिस प्रशासन पूरे दबाव में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दबाव में अगर ये काम नहीं करती तो जो एफआईआर है, जो धारा लगाई हुई है, उस धारा के अनुरूप अभी तक तो किसी का गिरफ्तारी नहीं हो सकता। अगर जो कोई यहाँ पे नहीं है, फरार है, तो उसका कुर्ती जब्ती होना चाहिए था ना। पर पुलिस तो कुर्ती जब्ती की दूर है, उसके न परिजनों को पकड़ रहे हैं, न किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या कर रही है यहाँ के पुलिस जैतपुर ओपी कि यहाँ के कप्तान क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं चला। सिर्फ जिनसे भी मिलते हैं, लोग बोलते हैं से जाके मिलिए, मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं बोलते हैं 2 दिन का समय दीजिए, 4 दिन का समय दीजिए। ये समय देते देते हम लोग थक चुके हैं। अब क्या करें, हम लोग कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। हम लोग किससे मिले, किससे न्याय की मांग करें। अब तो भरोसा न्याय पर से उठ गया, लग रहा है अब न्याय यहाँ पे मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। मामा हैं और निश्चित तौर पे बच्ची को गोद में खिलाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो संबंध है वो भावनात्मक संबंध है। पिता पुत्री का संबंध तो होता ही है, मामा भगनी का संबंध भी बहुत अच्छा संबंध होता है। और इनके मन में उदासीनता है कि सभी लोगों से मिल लिया, जो जहाँ जैसे बोलता है वहाँ जाके मिले हैं, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा जो है कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है। अगर अभियुक्त फरार हो गए हैं तो उनकी कुर्की जब्ती होनी चाहिए थे। रिमांड के बारे में जानते हैं, पुलिस ने रिमांड के लिए एक आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है, अभी तक रिमांड का कोई ऑर्डर आया है कि नहीं आया? नहीं, अभी तक तो रिमांड का कोई ऑर्डर ही नहीं है। वो बोलते हैं एक दिन हम गए थे रिमांड पे लगा लिए, हम नहीं मिला तो हम क्या करें, हमें बहुत सारी काम है, हम कितना काम देखे, आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, बहुत थाना क्षेत्र में बहुत काम है, रोज रोज हम थोड़ी ना जा सकते हैं रिमांड के लिए। हम अर्जी डाल दिए हैं, मिलेगा तो हम जाकर ले आएंगे। पुलिस प्रशासन जो जैतपुर ओपी के जो थाना प्रभारी हैं, उनका कहना है कि हमने रिमांड के लिए अर्जी दिया हुआ है, लेकिन हम रोज रोज नहीं जा सकते हैं कोर्ट में रिमांड के ऑर्डर को चेक करने के लिए। बड़ी बात है, कोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया? न्यायालय भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित लग रहा है, क्योंकि जहाँ से न्याय की उम्मीद है, जहाँ से सबसे ज़्यादा न्याय की उम्मीद है, ये माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन कोई प्रभाव में काम कर रही है, लेकिन न्यायालय इतना प्रभाव में कैसे काम कर रही है, ये जनता के विषय में, ये जनता के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि कोर्ट अगर कहीं अगर प्रभावित है तो न्याय तो निश्चित तौर पे इस देश में मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम लड़की के नाना हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये भी लगातार दौड़ रहे हैं, हम जानेंगे क्या क्या लोगों से बात हुई। अजीत कुमार के यहाँ आप लगातार जा रहे हैं, अजीत जी का क्या कहना है? अजीत जी का कहना है, हम लोग जब आईजी साहब के यहाँ गए तो वो कहे कि 4 दिन का समय दीजिए। फिर उसके बाद अजीत बाबू के साथे गए, सुरेश शर्मा के साथे गए, वो सभी लोग के सामने 3 दिन का समय लिए। वो सारी अवधि बीत चुकी है। उल्टे अपराधी 11 बजे 12 बजे रात में 2-3 मोटरसाइकिल से कभी आते हैं, गोली मार देंगे, माधरचोद साला बहानचोद गाड़ी पढ़ते हुए रुकते नहीं हैं, आए गाली देते हुए चले जाते हैं। अब हम लोग तो धोबी के गधा हैं या घाट के कुत्ता हैं, जो जहाँ कहता है वहाँ जाते हैं। कहीं से मुझे कोई न्याय का उम्मीद नहीं है और नहीं मिल रहा है। यदि कुछ होता है तो हम लोग देखते कहते कि हाँ, पुलिस प्रशासन या कोर्ट जो कुछ भी है हमको न्याय दे रही है, लेकिन ऐसा तो हम कुछ देख नहीं रहे हैं, तो हम अगले न्याय का क्या उम्मीद करें। कंडीशन ये है कि जो एक अभियुक्त भीतर हैं, जिनके एक दिन उनके रिमांड के लिए प्रेरण हो गया, उसके बाद में जब पुलिस जाएगी तब ना रिमांड मिलेगा। अभी पुलिस और कोर्ट के बीच में क्या दांवपेच है, ये तो दोनों हो जाने। लेकिन हम लोगों को कहीं से किसी न्याय का उम्मीद नहीं दिख रहा है। अब हम लोगों को इसी तरह से मैंने अपना समय व्यतीत कर लेना होगा, चूँकि 22-24 दिन इस घटना का हो गया और अभी तक हम लोग मैंने कुछ नहीं, जहाँ हैं थे वहाँ हैं, इसके आगे कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, फिर मैंने कहने का मतलब आईजी साहब हो ही गए, अब डीजीपी साहब के पास में, चाहे महिला आयोग के पास में, चाहे जहाँ दौड़ना धूपना है, हम लोग दौड़ते धूपते रहेंगे। लेकिन हमको नहीं अंदाज लग रहा है कि प्रीता को जब अरेस्टिंग होता है एक्यूट का, उसका कुर्की जब्ती निकलता है, घर द्वार ढहाता, तब हम लोग अपने जान लेते कि हाँ, हम लोगों का कुछ काम प्रोग्रेस में है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। अब इसमें नीचे से लेकर के, जैतपुर ओपी से लेकर के और पुलिस कमांडर तक ले क्या कर रहे हैं, क्यों अस्थिर से बैठे हुए हैं, ये बात हम लोगों के समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग तो दुखी हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है वो आपको प्रभावित हो गई है, किसी के प्रभाव में है, जिसके कारण आपके केस पे वो ढिलाई कर रही है? हाँ, कहीं ना कहीं तो मैंने कहा पैरवी से या पैसे से किसी तरह से वो लोग अब्लाइड हो चुके हैं, जिसके चलते हम लोगों का कार्यक्रम को नहीं बढ़ा रहे हैं आगे। अब हम लोग इसके अलावा दूसरा कह क्या सकते हैं? ना हम देखे हैं कुछ और ना सुने हैं, लेकिन इतना देखना है कि मेरा काम ही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोई प्रभावित व्यक्ति इस पर प्रभाव डाल रहा है। बड़ी बात है। ये परिजनों का कहना है कि पुलिस जिस रवैया से काम कर रही है, ये निश्चित तौर पे पुलिस जो है वो प्रभाव क्षेत्र में है, वरना 22 दिन बीत जाने के बाद
पुलिस अभी तक इतनी शांत क्यों बैठी है, न रिमांड पे लिया जा सका, न कुर्की जब्ती की जा सकी, आखिरकार इतना समय क्यों दिया जा रहा है? अपराधियों को इतना समय देने के पीछे क्या कारण है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुजफ्फरपुर के आईजी जो है वो आश्वासन दे चुके हैं। उन्होंने पहले 4 दिन का समय बोला, फिर 3 दिन का समय बोला। ये सारी अवधि बीत जाने के बावजूद भी आईजी साहब के द्वारा भी पीड़ित परिवार को ना कोई न्याय मिल सका है, ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई कुर्की जब्ती है, ना कोई रिमांड है। ढाक के 3 पात की वाली कहानी हो गई है। 22 दिन घटना को बीत गए हैं और पीड़ित परिवार जो है वो उम्मीद खो चुका है। अब अगली बारी जो है वो डीजीपी से मिलने की ये तैयारी है। एक बड़ी बात होगी, कारण क्या है कि ये बिहार के डीजीपी इतना व्यस्त रहते हैं, कितना समय देंगे इनको, कब इनका नंबर आएगा, ये सारा कुछ जो है वो प्रश्न जो है वो संदेह के दायरे में है। क्योंकि एक गरीब परिवार जो है वो बिहार के डीजीपी से मिलने के लिए तैयार आपको हुआ है, और उनसे कितने दिन में नंबर मिलेगा ये सब देखना होगा। लेकिन वर्तमान में जो है वो स्थिति स्पष्ट है कि बिहार पुलिस, खासकर मुजफ्फरपुर की पुलिस, सरैया थाना, जैतपुर ओपी की पुलिस जो है वो प्रभाव क्षेत्र में है। आईजी साहब भी क्या प्रभाव क्षेत्र में है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने जो समय दिया है वो सारा समय फेल कर गया है। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। संध्या कुमारी के गैंग रेपी जो हैं, जो आरोपी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जो है वो डरा रहे हैं। डर का माहौल बना हुआ है। कभी 11 बजे रात में आते हैं, कभी 12 बजे रात में आते हैं, गोली मार देंगे, ऐसे तमाम जो डराने वाले शब्द है उसका प्रयोग करते हैं, जिससे पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की उम्मीद धीरे धीरे खो रहा है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, सरैया प्रखंड, गोपी धनबद।